हेलो एवरीवन। आज हम अपनी कंटिन्यू वीडियो करने जा रहे हैं जो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपनी देखा था कि फोकल लेंथ जो फोकस से और जो पोल से जो फोकस के बीच की डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारी पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो जैसे कि एक बार हम पहले फिगर को देख लेते हैं। यहाँ हमने दोनों केस करने हैं, कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो पहले हम कनकेव मिरर के लिए स्टडी करेंगे। तो कनकेव मिरर, जैसे कि आपको पता है केव मतलब गुफा के अंदर जब लाइट जाएगी तो यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये एक मिरर है जो एक साइड तो इसका क्या है पॉलिश्ड है और एक साइड क्या है रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ पे ए बी आपको रे है वो इंसिडेंट होती हुई दिखाई दे रही होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी रे कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ए बी एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने कल बताया था, जो मिरर के पोल से एक स्ट्रेट लाइन जो पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये ए बी एक लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से पास होगी मिरर के। राइट, अब हम क्या करेंगे, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है और एक नॉर्मल होता है। तो हम बी पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे, अब ए बी हमारी क्या है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल कौन सा बनाएगा, एंगल ऑफ आर, रिफ्लेक्शन एंगल बनाएगा। अब जब इस नॉर्मल को हम फर्दर आगे इंक्रीज करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे जाके मीट करेगा। अब जो हमारी पोल से फोकस की डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ होगी एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है वो क्या होगी, कैपिटल आर होगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ए बी एक और सी पी दो पैरेलल लाइंस हैं, और एफ पी जो हमारी है, एफ पी क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी हमारे पास। सॉरी, जो सी बी है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल भी बनते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी यानी कि एंगल आई इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी सी पी के, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आई के, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस है और जो सी बी है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और इसलिए ये एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका, देखते हैं हम क्या कहता है ये। इन द कनकेव मिरर P इज द पोल, तो P यहाँ पे हमने पोल मेंशन किया है। C इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, C यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। एंड F इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, तो जो कैपिटल F पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है कनकेव मिरर के। ऑफ ए स्मॉल अपर्चर, अपर्चर मतलब जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मॉल है, बहुत छोटा सा है। सपोज ए रे ऑफ लाइट ए बी, यानी ए बी आपको एक इंसिडेंट लाइट दिख रही है, बी द इंसिडेंट ऑन द मिरर, इंसिडेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे ए बी जा रही है मिरर के ऊपर। ठीक है, एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग बी एफ, ये यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी बी एफ के अलोंग। अब क्या कर देंगे, जॉइन सी बी, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी कि सी बी को मिला दिया। इट इज नॉर्मल टू द मिरर एट बी, अब यहाँ पे ये नॉर्मल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा इंसिडेंट रे के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के साथ, यानी कि ए बी सी हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सी बी एफ क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ बी सी एफ जो हमारा एंगल है बी सी एफ वो इक्वल टू है ए बी सी के, ए बी सी के, बिकॉज पहले बता ही दिया मैंने दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब जो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बन रही है सी बी एफ, सी बी एफ आपको ट्रायंगल दिख रही होगी, इसके अंदर दो एंगल है, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर, यानी कि दो एंगल है एफ सी बी एंड बी सी एफ। अब देखो जो एंगल था हमारा ए बी सी एंड एफ बी सी,
वो दोनों इक्वल थे बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आई के हो गया है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, तो ऑब्वियसली जो इंटीरियर एंगल है ये ट्रायंगल के सीबीएफ के वो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल आर। अब आपने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अपोजिट साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब दो ये एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी के। बट एफ बी इक्वल टू किसके है, एफ बी के। जो एफ बी है इक्वल टू किसके हो जाएगी, एफ बी के। हम मान लेते हैं कि जो बी पॉइंट है और पी पॉइंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो मिरर हमने माना है वो क्या है, स्मॉल अपर्चर का, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एफ बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ पी के हो जाएगी। एफ इज द सेंटर ऑफ द पी सी, बट एफ क्या है, वो पी पॉइंट और सी पॉइंट के मिड पॉइंट में लाई करता है। तो हम हमारे को रिलेशन किसका निकालना, आर और एफ का, तो हम लिख सकते हैं पी सी इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी, ठीक है। अब पी एफ अगर हम निकाल लें, यहां से हमने लिख दिया पी एफ प्लस पी सी। अब पी सी की जगह पे हम जो देखो पी एफ प्लस एफ सी इक्वल टू किसके हो गया, पी सी के, बट एफ सी किसके इक्वल है, एफ पी के, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी, और एफ सी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ पी, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू 2fp, और वहां से pf की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, pf इक्वल टू 1/2 pc। नाउ अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, जैसे मैंने कल बताया था, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी, पोल से मेजर होंगी। तो यहाँ पे पी एफ क्या हो जाएगा, माइनस है, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड पी सी क्या हो जाएगा, माइनस आर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, एफ इक्वल टू आर बाई 2। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि जो फोकल लेंथ आई है मिरर की वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर के हाफ के इक्वल हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं हम कन्वेक्स मिरर का, बाकी सारा सेम है, बस जो इसका इमेज फॉर्मेशन है, डायग्राम है, वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने कन्वेक्शन यानी कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा, उभरा हुआ होगा, और जो पॉलिश सरफेस है वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि टुवर्ड द सेंटर होगा, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब क्या देखो, एक ये क्या होगी, जो पी पॉइंट से पास होगी एक स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है ए बी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद कहाँ पे जा रही है, अलोंग बी डी जा रही है। अब ये मिलेगी नहीं कहीं पे, बट हम इसको क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करवाएंगे, जो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी जाके, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलती है, हर रे फोकस के ऊपर ही मिलती है। अब हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एन सी, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे हमारा ए बी एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे के साथ, दूसरा एंगल है एन बी डी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो जो एन बी डी है वो इक्वल टू है एफ बी सी के, जो पॉलिश सरफेस है उसकी तरफ वर्टिकल अपोजिट एंगल जो दो बन रहे हैं। अगर मैं अब ए बी को फर्दर आगे इंक्रीज करूं तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस और ए बी जो इंसिडेंट रे है वो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जो हमारे पास ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ ए बी एन और एंगल ऑफ ए सी बी क्या हो जाएंगे, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये भी है क्या हो जाएंगे, एंगल, यानी कि अगर यहाँ पे हम सी पे देखें तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, एंगल आई बनेगा, बिकॉज ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो ये इसके साथ क्या बना रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो यही सारी चीजें देख लेते हैं कैसे। लेट ए रे ऑफ लाइट ए बी द इंसिडेंट ऑन द मिरर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी कि इसने क्या बोला है कि इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलली जा रही है, इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग बीडी, वो स्ट्राइक करने के बाद बीडी के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑन प्रोड्यूसिंग बैक। जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमारे को फोकस पे मिलते हुए दिखाई देती है। एंड जो एन बी सी, तो हम बी सी को मिला देते हैं ऑन द मिरर एंड प्रोड्यूस इट टू एन। और हम क्या करते हैं, अब आगे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जो सी पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है, एन सी इसको हम बोल देंगे, जो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो वही चीजें ए बी एन और डी बी एन एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर हो गए हैं। तो नाउ एफ बी सी इक्वल टू डी बी एन इक्वल टू
आर के, तो ये क्या हो गए अपोजिट एंगल हो गए, जो मैंने पहले ही बता दिया। अब बी सी एफ इक्वल टू एन बी ए, बी सी एफ इक्वल टू किसके, एन बी ए के, ये क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली जो भी जैसे आप देख रहे हो बी सी एफ, तो बीच में जो पॉइंट है सी पॉइंट, उस पे एंगल बन रहा है, ये यही मेंशन करता है कि जो बीच में पॉइंट होता है ये वहां पे एंगल हमारा बन रहा है। तो अब हमने क्या कर दिया, वही सी एफ भी हमने एक ट्रायंगल ले ली जिसमें एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनकी अपोजिट साइड एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड एंगल प्रॉपर्टी से जो सी एफ है और एफ बी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बट एफ बी इक्वल टू एफ पी, अपर्चर स्मॉल है, बी पॉइंट और पी पॉइंट दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो सी एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ पी के हो जाएगा। वहीं से फिर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, तो हम क्या बोल देंगे, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। पर रिलेशन किसका, फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का निकालना है, तो हम एफ सी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे पी एफ, तो हमारा पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पी एफ के। ठीक है, और वहां से हम क्या कर देंगे, पी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/2 पी सी हो जाएगी। अब सारी अलोंग द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, तो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट, इसके साथ एक नोट और डला है, एफ एंड आर बोथ आर पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। यानी कि अगर हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेंगे किसके केस में, कन्वेक्स के केस में, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर इसको कन्वेक्स कनकेव के केस में लेंगे तो दोनों क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। थैंक यू।